चलिए 2026 संविदा कर्मियों के लिए काफी बेटर होने जा रहा है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों के लिए खुशियों की सौगात लाने वाली बात है। साथियों, यो जान लीजिए कि अब संविदा कर्मियों का वो जो दिन था वो बीत गया। भविष्य सुनिश्चित होने जा रहा है। तैयारी काफी जबरदस्त आप लोगों के लिए सरकार की ओर से की जा रही है। आप लोग को पता है कि 2026 का ये पहला कैबिनेट का बैठक होने जा रहा है। चलिए बात करेंगे हम लोग कैबिनेट की बैठक पर भी, और साथ में उसमें और क्या क्या चीज होने जा रहा है, आप लोगों के लिए क्या तैयारी चल रही है, कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मी हैं जो ज्यादा इस कैबिनेट से उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं, किन की झोली में सौगात आ सकता है। सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या कैबिनेट के अंदर क्या तैयारी चल रही है आप लोगों के बेहतरी के लिए, इस पे आज प्रमुख जानकारी मिलने जा रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइए और थोड़ा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि जैसा कि आप लोग लेटर में देख सकते हैं, लेटर इशू हो चुका है। 8 तारीख को ही संविदा कर्मियों के लेटर जो है इशू हुआ है कि बिहार राज्य कैबिनेट की प्रथम बैठक ये जो है जनवरी माह में 13 तारीख को होने जा रही है, जो दिन मंगलवार पड़ता है, और ठीक 11 बजे सुबह में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और उससे पहले एक और काम होने जा रहा है, और वो क्या है? समीक्षा बैठक सोमवार को एक बार पुनः होने जा रहा है। तो जब दोनों चीज टैली कर रहा है ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सोमवार को संध्या में भी आप लोगों को जानकारी मिलने जा रही है। तो पहली बात कि अभी तक जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि इस बैठक में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहली तैयारी की जा रही है, कुछ नए नियमावली की तैयारी हो रही है। नए नियम बनने जा रहे हैं, खासकर संविदा कर्मियों से रिलेटेड भी बहुत कुछ चेंजिंग देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ऐसी बातें आ रही है। और अगर ये निकल के सामने आता है तो सच पूछिए संविदा कर्मियों के लिए बल्ले बल्ले होने जा रहा है। यानी फायदे की सौदा है, नुकसान वाला सौदा नहीं है। जो नियमावली की बात जो निकल के सामने आ रही है वो आपके लिए बेटरी के लिए यानी काफी अच्छा हो सकता है। आप लोगों का भविष्य उस नियमावली के अनुसार। आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी से ही 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। क्योंकि वो 8वां वेतन आयोग किसी को मिलने नहीं जा रहा है अभी, ठीक है, वो 27 के बाद ही मिलेगा। 27 हो या 28 तक क्यों ना चल जाए, क्योंकि अभी 18 महीना तो भाई उसका रिपोर्ट आने में भी समय लगने वाला है। तो मान करके चलिए कि 27 आधा ऐसे ही बीत जाएगा, मार्च तक ऐसे ही बीत जाएगा। उसके बाद सारे प्रोसेस क्लियर होने के बाद 8वां वेतन आयोग पर फाइनली मोहर लगेगा और इशू होना शुरू होगा। लेकिन वेतन जो जुड़ करके मिलेगा ना, वो इसी जनवरी माह यानी 2026 से ही वेतन जुड़ करके उन लोगों को मिलने जा रहा है। और उसका बेनिफिट संविदा कर्मियों को भी देखने को मिलना शुरू हो रहा है। यानी उसी के अनुरूप आप लोगों के लिए भी तैयारी जो है चल रही है, जो संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि इसी कैबिनेट बैठक में बहुत कुछ जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। नए नियमावली के साथ तैयारी जो है आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हमारे उन साथियों के लिए निकल करके आ रही है जो साथी रेगुलर लगातार डिमांड कर रहे हैं नए सिरे से सेवा समायोजन, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें संभवतः जो है निकल करके आ सकती है आपको 13 तारीख के कैबिनेट के बैठक में। और वो बातें क्या होने की उम्मीद है
कि देखिए लगातार डिमांड आप लोग का क्या है, सेवा समायोजन है ना, नए स्तर से। और यहां पर जो बातें निकल रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में उम्मीद किया जा रहा है, जैसा कि फाइलों के बारे में जो कुछ जानकारी निकल रही है, अभी फाइल के बारे में हम क्लियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन कि फाइल के बारे में जो बातें निकल करके सामने आ रही है, उससे उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ नए पद का सृजन होने जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उस नए पद का जो सृजन हो रहा है, उसमें जो हमारे नए साथी लोग हैं जिनका डिमांड है सेवा समायोजन, उन लोगों को वहां पे जगह मिलता है या नहीं, उनके लिए कुछ नया देखने को मिलता है या नहीं, ये देखने काफी इंटरेस्टेड होगा। चलिए वो 13 तारीख को ही हम लोग को पता चलेगा क्या। लेकिन इतना ही नहीं, राज्यकर्मी की दर्जा पर चर्चा लगातार जो है काफी तेज हो चुका है। सरकार के अंदर खाने रिपोर्ट है कि एक समीक्षा आपस में लोग जो कर रहे हैं, वहां पे टेबल टॉक जो हो रहा है, चर्चाएं जो बन रही है, वो काफी हद तक जो है राज्यकर्मी की दर्जा जो है संविदा कर्मियों को देने के लिए भी बन रहा है। लेकिन हाँ, देखना ये दिलचस्प हम लोग के लिए होगा, क्या इसी कैबिनेट में फाइनल मोहर लगने जा रहा है? चूंकि अंदर खाने काफी ज्यादा गहमागहमी इस बात को लेकर के चल रहा है कि जो भी संविदा कर्मी हैं, 4.5 लाख संविदा कर्मी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बातें भी आ रही है कि टोटल संविदा कर्मी को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं अभी मिलने जा रहा है। उसके लिए जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, उस नियमावली के अनुसार आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है, तो देखना काफी दिलचस्प होगा। और हम लोग देखेंगे और भी कुछ बातें जो निकल करके आप लोगों के लिए सामने आता है, तो फिर चर्चा हम लोग उस पर करेंगे कि भाई आखिर क्या क्या बातें होने वाली है। तो अभी समय भी है, देखते हैं कुछ वैसा बात जो निकल करके आए जो हमारे संविदा कर्मियों की झोली में खुशियों का सौगात लेकर के आए, तो और भी अच्छी बात है। और कुछ बात बताते हैं कि जो संविदा कर्मी उम्मीद कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मी हमारे साथी हैं जिनका उम्मीद ज्यादा बना हुआ है, और उन्हें संभवतः कुछ साथियों को उसमें बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख सकता है। जिसमें बात हम लोग कर लेते हैं मानव बल, बिजली विभाग से जुड़े हुए कर्मी, ठीक है, और उसके साथ साथ न्याय मित्र, पुराने वार्ड सचिव, ग्राम रक्षा दल, सेवा समायोजन का मांग है ना, शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, मदरसा के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, कोविड लैब टेक्नीशियन हैं, संभवतः, देखिए कन्फर्म ही, संभवतः आपकी बातें भी सुनने को आ रही है, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, और साथ में रसोईया। आपको मानदेय बढ़ा था, लेकिन 3300 में क्या होगा भैया, आवाज तो उठाना पड़ेगा ना। हम लोग उठा रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए, आप लोग के लिए और बुलंदी से जो है आवाज उठाया जाएगा, ठीक है। मीटर रीडर को बस ये कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा अभी एक्टिव होइए, अभी आप लोग को एक्टिव होने की जरूरत है। अभी उम्मीद डायरेक्ट मत पाल लीजिए कि हमको इसी में ये चीज मिल जाएगा, अभी एक्टिव होना है, अभी ज्यादा जो है अपने आप को प्रमोट करना है, सरकार से रेगुलर मांग करना है, थोड़ा ये प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वंचित टोला सेवक जो है, उन लोगों को भी कहना चाहेंगे एक्टिव रहिए, अभी एक्टिव रहिए, अभी उम्मीद का दामन मत पकड़िएगा। बाल दीदी, आपको भी कहना चाहेंगे आप लोग थोड़ा और एक्टिव होइए, जरूरत है, और आप लोग का काम सबसे पहले हो जाएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा एक्टिव और होने की आवश्यकता है। आपको कार्यपालक सहायक है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका काम बन भी सकता है। अच्छा हाँ, ग्रामीण चिकित्सक को क्यों छोड़े भाई, आप लोग को भी बता देते हैं, आप लोग को भी एक्टिव होने की जरूरत है। अभी कैबिनेट से उम्मीद मत मानिए, अभी वास्तव में एक्टिव होने की जरूरत है और कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बना हुआ काम बिगड़ा है
और आप अगर एक्टिव होते हैं ना तो बहुत जल्द आपका काम बन भी सकता है, क्योंकि जो बना हुआ काम है बिगड़ा है तो शायद पटल पे आने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कुछ विशेष जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।